भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन में मील के पत्थर की कोई कमी नहीं थी। वे बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने वाले पहले दलित थे और वे बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वे भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। एक वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने कई किताबें लिखी और अनगिनत भाषण दिए, लेकिन बाबा साहेब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दलित मुक्ति के आंदोलन को गति देने में था। उन्हें दलित चेतना को जगाने का श्रेय दिया जाता है, जिसने समुदाय को राजनीतिक सत्ता के लिए प्रेरित किया। ये सब 1927 के महार सत्याग्रह से शुरू हुआ, जो अंबेडकर के नेतृत्व में तथाकथित अछूतों का पहला बड़ा सामूहिक विरोध था। महार सत्याग्रह, अंबेडकर और दलित आंदोलन की स्थापना की घटना मार्च 1927 में बाबा साहेब और उनके अनुयायियों ने एक सामुदायिक तालाब से पानी पिया जो उनके लिए निषिद्ध था। उस दिसंबर में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, जो जाति व्यवस्था का एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक खंडन था। 2 घूंट पानी पीकर बाबा साहेब ने दी जातिवाद को सबसे बड़ी चुनौती। बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। दुनिया का इतिहास भेदभाव, जुर्म और इसके विरुद्ध संघर्ष का इतिहास है। अधिकांशतः ये भेदभाव या जुर्म किसी राजा या सरकार द्वारा जनता पर किए गए हैं और जनता ने इस भेदभाव, जुर्म के विरुद्ध संघर्ष भी किया है। लेकिन दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां सिर्फ राजाओं और शासकों ने नहीं, पूरे के पूरे समुदाय ने दूसरे समुदाय पर अत्याचार किए। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा दलितों पिछड़ों को संस्थागत रूप से संसाधनों से वंचित किया गया। एक वर्ग को अछूत घोषित किया गया, उन पर जुर्म ढाए गए। ब्रिटिश राज में अछूतों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार मिलने से उनके अंदर अधिकारों के लिए चेतना पैदा हुई, जिससे वे अपने मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। इसी मांग का परिणाम था सन 1927 में महार का आंदोलन। यह आंदोलन ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अछूतों को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने की मनाही थी। महार पश्चिम महाराष्ट्र में कोकण क्षेत्र में एक कस्बा है, जिसकी आबादी उस समय लगभग 7,000 थी। इसी महार कस्बे में चावदार तालाब है। उस तालाब में सवर्ण हिंदू नहा सकते थे, कपड़े धो सकते थे, किंतु दलित वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। 1920 के दशक में डॉ. अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। वे 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहेब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बंबई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार के द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाजत है। 1924 में महार नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे दलित वर्ग को झेलना पड़ रहा था। बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष किया और दलितों को अधिकार दिलाया। इस वीडियो के माध्यम से यह बताया गया है कि शिक्षित बनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो।